15 साल पहले जब यूरोप में लोग बिलीव करते थे कि अर्थ फ्लैट है, उस टाइम इंडिया में एक 23 साल का बॉय बैठा था और वो कैलकुलेट कर रहा था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। नो टेलीस्कोप, नो कैलकुलेटर, सिर्फ एक दिमाग और कुछ संस्कृत श्लोक। उसका नाम था आर्यभट्ट। और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पूरी वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को चेंज कर दिया। आर्यभट्ट इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। तो बेसिकली आर्यभट्ट पैदा हुए थे 476 सेंचुरी में और हिस्टोरियंस का बिलीव है कि उनका कनेक्शन था पटना बिहार से। लेकिन ऑनेस्टली उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। पोर्ट्रेट नहीं, कोई डायरी नहीं। जो भी हम जानते हैं वो सब उनकी खुद की राइटिंग्स से आया है। वो स्टडी करने गए कुसुमपुरा, जो नालंदा के बहुत क्लोज था, हरवदा या आईएमटी समझो, और पॉसिबली वो वहाँ के इंस्टीट्यूशन के हेड भी रहे होंगे। यही वो जगह है जहाँ आर्यभट्ट ने अपना काम स्टार्ट किया, जो आगे चल के हिस्ट्री चेंज करने वाला था। सिर्फ 23 साल की एज में 499 सेंचुरी में उन्होंने एक बुक कंप्लीट की जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं थी। इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी सब कुछ कवर किया गया था, और वो भी पोएटिक संस्कृत वर्जन में, ताकि लोग इसे इजीली मेमोराइज कर सकें और नेक्स्ट जनरेशन तक पास कर सकें। ये बुक इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि आज भी हिस्टोरियंस इसे इंडिया मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं उनके एक्चुअल कंट्रीब्यूशंस की, जो जीनियसली माइंड ब्लोइंग है। नंबर 1, पाई। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की 3.1416, जो आज की एक्यूरेट वैल्यू के बहुत क्लोज है। और उन्होंने ये भी हिंट दिया कि पाई को कभी भी एक एग्जैक्ट फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिकली वो इरेशनली नंबर के कॉन्सेप्ट को टच कर रहा है, कंट्रीज बिफोर इट वॉज फॉर्मली डिफाइंड। नंबर 2, प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसका काम डायरेक्टली कनेक्टेड है उस फाउंडेशन से जिसपे हमारा मॉडर्न जीरो और डेसिमल सिस्टम बेस्ड है। नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने साइंस फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में जो आज हम यूज़ करते हैं। काउंसिल वर्जन सब उसके काम से ट्रेस होता है। और नंबर 4, अलजेब्रा। उन्होंने इक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए और एक मेथड बनाया जिसको कुटका कहते हैं। इनडिटर्मिनेट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होता था। सोच के देखो, ये सब बिना कैलकुलेशन, बिना कंप्यूटर, सिर्फ पेन, स्याही और इक्वल कोर पेपर के। लेकिन आर्यभट्ट का सबसे बोल्ड मूव था एस्ट्रोनॉमी में। जब मोस्ट सिविलाइजेशन ये मानती थी कि स्काई एक स्टेशनरी अर्थ के अराउंड घूमता है, आर्यभट्ट ने क्लियरली कहा, नहीं, अर्थ खुद अपनी एक्सिस पे स्पेन करती है और यही वजह है कि हमें स्काई मूविंग लगता है। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि मून और प्लांट्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और स्पेसिस के बारे में भी उन्होंने एक साइंटिफिक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दी, माइथोलॉजी को छोड़। ये कोई छोटी बात नहीं थी, उस टाइम ऐसा सोचना लिटरली रिडिकल था। आर्यभट्ट के डेथ हुआ अराउंड 550 सेंचुरी, लेकिन उनके आइडियाज़ कभी मरे नहीं। उसका वर्क ट्रांसलेट हुआ और इस्लामिक वर्ल्ड तक पहुंचा, जहां उसने बहुत सारे अरब एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। वहां से ये नॉलेज यूरोप तक ट्रेवल किया और मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन बनने में हेल्प की। और सेंचुरी बाद इंडिया ने उन्हें परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया 1975 में, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट स्टेलाइट लॉन्च किया। उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के पास टेक्नोलॉजी था ना कोई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, उनके पास सिर्फ पूरा लॉजिक था और विजुअल बुकलेट। नाउ इन वार्म्स गोल्डन लाइट इंस्टेड ऑफ डार्क टाउन। और उसी एक इक्वलिटी से उन्होंने चेंज कर दिया कि ह्यूमैनिटी यूनिवर्स को कैसे समझती है। ये थी आर्यभट्ट की स्टोरी, एक बॉय जिसने स्टार्स को देखा और पूरे वर्ल्ड को नया पर्सपेक्टिव दे दिया।